मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बावजूद महागठबंधन सीटों की गांठों को अब तक नहीं सुलझा पाया है। एनडीए की ओर से 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का चयन तक हो गया है। वहीं महागठबंधन अब तक पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन ऐसे में जब इंडिया गठबंधन को चुनाव की घोषणा के बावजूद अपने प्रत्याशियों को चयन करने की शायद अभी तक समय नहीं मिल सका है, या ये गठबंधन की गांठें इस तरह उलझी है कि उसको सुलझाने में इंडिया गठबंधन को काफ़ी समय लग रहा है। वहीं एनडीए की ओर से अपने गठबंधन को लेकर सब कुछ लगभग तय कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के 14 में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। जिन प्रत्याशियों को टिकट मिला है वो सभी चुनावी मैदान में उतरकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके विपरीत इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपनी एक भी उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं की है। प्रत्याशियों के ऐलान में देरी के कारण होने का सबसे प्रमुख वजह सीट शेयरिंग बताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन औपचारिकता कहें या गठबंधन की गांठें उलझी हैं ये कहें, अभी तक वो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार झारखंड में 14 सीटों में से कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ेगी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल और माले को एक एक सीट मिल सकता है, लेकिन राजद की ओर से अपने को केवल एक सीट पर नहीं बल्कि 2 सीटों से कम पर समझौता मानने को तैयार नहीं है। राजद पलामू और चतरा दोनों सीटें चाहता है, जबकि चतरा सीट कांग्रेस अपने कोटे में लेना चाहती है। इसी के विपरीत राष्ट्रीय जनता दल अब किसी कीमत पर 2 सीटों से कम पर मानने को राजी नहीं है। नहीं, सीटों का फैसला सब कुछ हो गया है, बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा और हम लोग मिल करके लड़ेंगे। क्योंकि अभी समय भी है, झारखंड के लिए तो चौथा फेज है, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और भाजपा को यहाँ से परास्त करेगी। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की अब तक कई बार बैठकें हो चुकी हैं। चंपई सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मुलाकात के बाद भी यह तय हो गया था कि किस लोकसभा में कौन सा पार्टी का उम्मीदवार होगा। इसका पूरी तरह से खाका भी खींच लिया गया है, लेकिन रांची, खूंटी, धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा में कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। वहीं झामुमो के खाते में राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर है। हालांकि जमशेदपुर पर कांग्रेस की भी दावेदारी है और इस सीट को लेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अलग बातें हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में जमशेदपुर पर अगर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरते हैं तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि कांग्रेस वहां पर अपनी दावेदारी करे। कांग्रेस कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है जहां पर जीत बनी हुई है। खूंटी और लोहरदगा में खासकर ये जीत बरकरार है। इस सीट पर निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपनी दावेदारी जता रहा है। लोहरदगा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गंभीर दावेदारी है, जबकि लोहरदगा में सुखदेव भगत को कांग्रेस प्रत्याशी बनाना चाह रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा हो सकती है कभी भी, लेकिन कांग्रेस के विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जल्द ही सीटों का ऐलान करने की बातें भी कह रहे हैं। चलिए आप लोग भी थोड़ा इंतजार कीजिए। हम लोग तो कहते हैं जब खुद आ जाएगा कब किसका, आप लोग खुद जानते हैं हम कितना सीट में लड़ेंगे। आप जानते हैं कि किनको कितना सीट मिल गया है, ये सारी बात जानकारी है, लेकिन औपचारिक है वो दिल्ली से घोषणा होगी। ये तो आप लोग बता रहे हैं, हम तो कोई कह ही नहीं, हम तो रोज नहीं देखिए वो तो समय आने पर दिखाई देगा। अभी चुनाव का शुरुआत हुआ, आज संक्रांत होने जा रहा है।
अब उसके बाद 19 के बाद, इस महीने के बाद जो पारा चढ़ेगी तब आपको पता चलेगा। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर जिस तरह की जीत है वो जीत अभी फिलहाल सुलझती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से पश्चिमी सिंहभूम सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी रही गीता कोड़ा जीती थी, उस सीट पर दावेदारी कांग्रेस जता रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में वो सीट जा सकती है। कारण साफ है कि वहाँ सभी विधानसभा क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले भी लगातार ये बातें कहता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। देखिए, हमारा पार्टी नया नहीं है, हमारा पार्टी पुराना है, गठबंधन भी बड़ा मजबूत है। अपना अपना क्षेत्र में हमारा क्षेत्रीय नेता से लेके राज्य स्तर का नेता अपना अपना काम में लगे हुए हैं। और सिर्फ औपचारिक जो घोषणा है वो बाकी है, लेकिन पूरा 14 सीट में हमारा गठबंधन का साथी राज्य स्तर का नेता, जिला स्तर का नेता, प्रखंड स्तर का नेता सब अपना अपना काम में लगे। बहरहाल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच उलझने बरकरार है और यही कारण है कि सीट शेयरिंग पर कोई फाइनल घोषणा नहीं हो पा रही है। वहीं इसके विपरीत एनडीए में पूरी तरह से अब यह स्पष्ट हो गया है कि केवल एक सीट पर आजसू चुनाव लड़ेगी और वहीं 13 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगा। ऐसी स्थिति में जबकि उसके 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं महागठबंधन, इंडिया गठबंधन से आगे निकलता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनावी सर्वेक्षणों में भी यह बातें बताई जा रही हैं कि झारखंड में अधिक सीटें एनडीए जीतेगा और ऐसी स्थिति में इंडिया महागठबंधन न केवल चुनावी सर्वेक्षणों में बल्कि तैयारियों में भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।